नए बच्चों को, नए आर्किटेक्ट्स को जो आज की डेट में बढ़ रहे हैं इधर उधर कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज में अगर मुझे कहीं सुन रहे हैं, तो उनको एक चीज़ समझ में रहनी चाहिए। पहला नियम है आर्किटेक्चर का कि आपको किसी भी आदमी की जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना है। बगैर ज़रूरत के आप उसका मकान डिज़ाइन नहीं करेंगे। उसकी 4 सीटिंग लें, 5 सीटिंग लें, जैसे साइकोलॉजिस्ट लेता ना। कभी आपने सुना होगा कोई आदमी पागल हो जाता है या कोई आदमी, तो उसकी सीटिंग होती है कि भाई साहब बताओ कैसे कैसे पागल हुए आप, कैसे कैसे हुआ आपके साथ, कौन कौन है आपके घर में, क्या क्या करते हैं। इस तरीके से आर्किटेक्ट को सीटिंग लेनी चाहिए अपने क्लाइंट की कि भाई साहब ये बताओ आपके कितने बच्चे हैं, सारे बच्चे करते क्या हैं, उनकी दोस्ती कैसे कैसे बच्चों के साथ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंगली आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि सारे परिवार के सदस्यों को क्या चाहिए। आप वो देखो, लेडीज़ की रिक्वायरमेंट अलग है, जेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, बेटे की रिक्वायरमेंट अलग है, बेटी की रिक्वायरमेंट है, गेस्ट की आने वालों की रिक्वायरमेंट अलग है। जब तक आप सीटिंग नहीं लेंगे किसी की, आप जब तक उनसे बातचीत नहीं करेंगे, और इतनी बातचीत करनी है कि आपको उनके घर का एक एक एक्टिविटी पता चल जाए। ये मैं आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी इस तरीके से होते हैं, उसकी डिफरेंट मॉडल्स ऑपरेंडी है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से उसको बना पाएंगे, उसको कागज़ पे लेके आ पाएंगे। फिर उसके अंदर क्या लगता है, नॉर्म्स लगते हैं, जैसे लोकल अथॉरिटी के कुछ नॉर्म्स लगेंगे, कुछ नेशनल बिल्डिंग कोड के नॉर्म्स लगेंगे। आपको ये सारी जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, टूल्स हैं, इसके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपको अथॉरिटी का लॉ नहीं पता, आप डिज़ाइन नहीं कर सकते किसी का मकान। डिज़ाइन कर देंगे तो अथॉरिटी वाले कहीं रोक लेंगे, अथॉरिटी के बाद फिर एनबीसी कहीं रोक देती है आपको, फायर फाइटिंग वाले कहीं रोक देते हैं आपको। तो आर्किटेक्चर का इसलिए मैं कहा है कि सारी स्टडीज़ होनी चाहिए। आर्किटेक्ट को इतनी स्टडी होनी चाहिए कि कहीं से भी सवाल आ जाए उसका पास उसका जवाब होना चाहिए। जवाब नहीं है तो आर्किटेक्ट नहीं है। अगर उसको पढ़ना, कई आर्किटेक्ट मैंने आज की डेट में देखे हैं, आप मत बनना ऐसे। आप उनको ये कहना या सोचना ऐसा आज से कर लो, आपके पास 5 साल है कॉलेज में और आप पढ़ सकते हैं सब चीज़ें। कि आजकल एक कंसल्टेंट का चलन हो गया, फायर फाइटिंग की ड्राइंग आई तो वो कंसल्टेंट बनाएगा, सैनिटरी की ड्राइंग आई वो कंसल्टेंट बनाएगा, स्ट्रक्चर की बात आई तो वो बनाएगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सबसे बनवा लो, उनसे हेल्प ले लो सबसे, लेकिन उसके प्रिंसिपल डिज़ाइनर आप ही होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉलम लगने से ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कितना बीम का डेप्थ रहेगा, कितना लॉन्गिट्यूड रहेगा, कितना किस डायरेक्शन में क्या रहेगा। अगर मान लिया आप किसी सर्विस कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल करवा रहे हैं, उससे पहले आप करवा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्विच की हाइट क्या होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फ़ैन कहाँ लगेगा और 2 फैन में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए HVAC सिस्टम के अंदर कितने टन कितने इलाके में लगता है। अगर इतनी बात के लिए भी आप डिपेंडेंट हो गए कि जी मैंने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, आजकल मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे बोलते हैं, ये गलत है। तो आपके पास 5 साल है, आप ये सारी लाइनों को पढ़ लें। आपको कॉलेज में कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं से भी इस चीज़ का ज्ञान अर्जित करना पड़े उसको लीजिए। और नए बच्चों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने आर्किटेक्चर को सही डायरेक्शन में परसीव नहीं किया तो नो डाउट आर्किटेक्चर का आने वाला जो फ्यूचर है, क्योंकि टीचर अब कॉलेज में नहीं रह गए हैं वैसे जो पढ़ाते थे, क्योंकि अब टीचर सारे के सारे कमर्शियल हो गए हैं। वो सब बेचारे मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे। अब वो गुरु शिष्य परंपरा थोड़ी सी बिगड़ गया, अभी ढांचा उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। तो वो जो जब ठीक हो जाएगा तो सोच लेंगे, लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी तो ठीक नहीं है। तो आपको खुद ही गुरु बनना है, खुद ही चेला बनना है, और कुछ नहीं। तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा गुरु है आज की डेट के अंदर, गूगल महाराज भी बहुत अच्छे गुरु, उनको देखा करो, लेकिन पढ़ो, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो।